हेलो एवरीवन। सो हम लोग मगध डायनेस्टी के ऊपर पढ़ रहे थे, ठीक है। उसमें हम लोगों ने मौर्यन डायनेस्टी तक देख लिया था। अब हम लोग मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में देखते हैं, ठीक है। सो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन द मौर्यन पीरियड। जो केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था जो है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन जो है, उसको एस्टैब्लिश किया गया था मौर्यन पीरियड में। इन दिस सिस्टम द किंग एम्परर वाज एट द टॉप ऑफ द एंटायर सिस्टम, ठीक है। इस सिस्टम में जो किंग था, राजा एम्परर था, वो पूरे सिस्टम के टॉप पे होता था। एडमिनिस्ट्रेटिव, मिलिट्री एंड जुडिशियल पावर वेयर वाज वेस्टेड इन द किंग। एडमिनिस्ट्रेटिव, मिलिट्री और जुडिशियल पावर था, वो किस में था? वेस्टेड। सो इट वाज वेस्टेड इन किंग। इन द मौर्यन पीरियड द एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू देश, राष्ट्र, ठीक है। सेंटर पे सबसे पहले देश या राष्ट्र होता था, फिर चक्र, चक्र मतलब प्रोविंस, ठीक है। देन विषय, विषय वाज डिस्ट्रिक्ट एंड देन ग्राम, विलेज। सो देश, राष्ट्र, ठीक है, सेंटर पे। देन चक्र यानी प्रोविंस, फिर विषय, डिस्ट्रिक्ट, ग्राम, विलेज। इन द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन देयर वेर अमात्या। अमात्या कौन होते थे? एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। तीर्था, तीर्थ कौन होते थे? हाई ऑफिसर टू असिस्ट द किंग, ठीक है। अमात्या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एंड तीर्थ हाई ऑफिसर, ये किंग को असिस्ट करने के लिए होते थे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में। अकॉर्डिंग टू कौटिल्य द नंबर ऑफ मेन तीर्थ ऑफिसर वाज 18। कौटिल्य के अनुसार जो मेन तीर्थ ऑफिसर थे वो कितनी संख्या थे उनकी? जो तीर्थ ऑफिसर इज ऑल्सो कॉल्ड हाई ऑफिसर, ठीक है, उनकी संख्या कितनी थी? 18। द मेन ऑफिसर्स वेयर एज फॉलोज। कौन कौन से मेन ऑफिसर थे? समाहर्ता, हेड ऑफ द रेवेन्यू डिपार्टमेंट। रेवेन्यू डिपार्टमेंट के हेड को क्या बोलते थे? समाहर्ता। सन्निधिता, स्टेट ट्रेजरर, ठीक है, जो राज्य का जो कोषांग होता था, तो उसके जो मेन ऑफिसर्स थे उनको बोलते थे सन्निधता। सीताध्यक्ष, हेड ऑफ द स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। जो स्टेट का एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था उसका हेड को था, उसको बोलते थे सीताध्यक्ष, ठीक है। हेड ऑफ द कॉमर्स डिपार्टमेंट, जो कॉमर्स डिपार्टमेंट का हेड था उसको बोलते थे पाण्याध्यक्ष, ठीक है। अकाउंटेंट जनरल, उसको क्या बोलते थे? अक्षपातालाध्यक्ष। हेड ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट समाहर्ता। रेवेन्यू डिपार्टमेंट मतलब जो आय का है, इनकम का है, उसका जो विभाग था, उसका जो हेड था उसको समाहर्ता बोलते हैं। अभी भी कलेक्टर को समाहर्ता बोलते हैं, ठीक है। कलेक्टर इज ऑल्सो द हेड ऑफ द रेवेन्यू डिपार्टमेंट इन डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। स्टेट ट्रेजर सन्निधता। सीताध्यक्ष क्या था? जो स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का हेड था उसको बोलते थे सीताध्यक्ष। पाण्याध्यक्ष कौन था? हेड ऑफ द कॉमर्स डिपार्टमेंट, जो कॉमर्स डिपार्टमेंट का हेड था उसको बोलते थे पाण्याध्यक्ष। अक्षपातालाध्यक्ष कौन था? जो अकाउंटेंट जनरल था उसको बोलते थे अक्षपातालाध्यक्ष। सेनापति, मिलिट्री डिपार्टमेंट, ठीक है। मिलिट्री डिपार्टमेंट का हेड को बोलते थे सेनापति, उल्टा लिख दिया है, ठीक है। मिलिट्री डिपार्टमेंट इधर होना चाहिए, सेनापति उधर होना चाहिए, एनीवेज डजेंट मैटर। देयर वर 4 टाइप्स ऑफ आर्मी अवेलेबल ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड। 4 तरह के आर्मी होते थे मौर्य पीरियड में, मौर्य काल में। इन्फेंट्री, पैदल सेना। एलिफेंट आर्मी, ठीक है, हाथी वाला। कैवेलरी और कैरियोट आर्मी। कैवेलरी कौन थे? जो घोड़े पे चलते थे। कैरियोट माने जो रथ वाले थे। तो ये 4 तरह के आर्मी थे। इन्फेंट्री, ठीक है, एलिफेंट आर्मी, कैवेलरी एंड कैरियोट आर्मी। द जुडिशियल सिस्टम वाज अंडर द किंग। जो जुडिशियल सिस्टम था
वो किंग के, राजा के अंदर था। बट आफ्टर द किंग द जुडिशियल सिस्टम वाज लुक्ड आफ्टर बाय द न्यायाधीश, मतलब किंग सबसे ऊपर था, उसके बाद जो न्यायाधीश थे, न्यायाधीश मीन्स जज, ठीक है। द जुडिशियल सिस्टम वाज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। जो जुडिशियल सिस्टम थे वो 2 भाग में विभाजित थे। धर्मस्थानीय, जिसको सिविल कोर्ट बोलते हैं, और कंटक शोधन। धर्मस्थानीय इसको बोलते हैं सिविल कोर्ट, और कंटक शोधन इसको बोलते हैं क्रिमिनल कोर्ट, ठीक है। अंडर द इंटेलिजेंस सिस्टम द मेन स्पाइज वेयर कॉल्ड गुद पुरुष। जो इंटेलिजेंस सिस्टम था उसमें जो मेन स्पाइज था उनको बोलता था गुद पुरुष। इन अर्थशास्त्र स्पाइज हैव बीन कॉल्ड चार। द इंटेलिजेंस सिस्टम वाज ऑफ 2 टाइप्स। अर्थशास्त्र में स्पाइज को क्या कहा गया है? चार, ठीक है। सो अर्थशास्त्र में जासूस को कहा गया है चार। इंटेलिजेंस सिस्टम वाज ऑफ 2 टाइप्स। 2 तरह के इंटेलिजेंस सिस्टम कौन से थे? संस्था, डूइंग एस्पियोनेज वर्क बाय स्टेइंग एट वन प्लेस, ठीक है, मतलब एक ही जगह स्थिर होके जो जासूसी कर रहे हैं उसको बोलते थे संस्था। संचार, डूइंग एस्पियोनेज वर्क बाय मूविंग अराउंड, घूम घूम के जो जासूसी का काम करते थे उसको बोलते थे संचार। मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन वाज डिवाइडेड इनटू 5 प्रोविंसेस। मौर्य का जो शासन था वो 5 प्रोविंस में डिवाइडेड था। द प्रोविंसेस वे गवर्नड बाय प्रिंसेस, और ये प्रोविंसेस थे, इसको कौन गवर्न कर रहा था? प्रिंस। फॉर एग्जाम्पल द गवर्नर ऑफ अवंती यूज टू बी अशोका, ठीक है। अशोक जो था अवंती का गवर्नर होता था। उत्तर पथ का तक्षशिला, दक्षिण पथ का सुवर्णगिरी, ये कैपिटल बता रहा है, ठीक है। ईस्टर्न का पाटलिपुत्र, प्राच्य, अवंती का उज्जैन, और कलिंगा का तोशाली। प्रोविंसेस वेर डिवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ विषया, ठीक है। प्रोविंसेस को डिवाइड किया गया थे विषय में, ठीक है। द हेड ऑफ विषय वाज कॉल्ड विषय पता या प्रादेशिका। जो विषय या विषय किसको बोलते थे? डिस्ट्रिक्ट को, ठीक है। विषय वाज डिस्ट्रिक्ट। सो हेड ऑफ द विषय वाज कॉल्ड विषयपति या प्रादेशिका, ठीक है। अब प्रादेशिका से प्रदेश राज्य में समझ लेना। एक बार यूपीएससी में सवाल आया था, आई थिंक यूपीएससी 2021 में, और मैं फिर वहाँ पे ये गलत कर दिया था। सो प्रादेशिका मीन्स डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। जो डिस्ट्रिक्ट का हेड है उसको बोलते हैं प्रादेशिका। विषयाज वेर डिवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ विलेज। विषय को और गांव में डिवाइड किया गया था। द हेड ऑफ द विलेज वाज कॉल्ड ग्रामिक। जो गांव के हेड थे उनको बोलते थे ग्रामिक। द हेड ऑफ ग्रुप ऑफ 10 विलेजेस वाज कॉल्ड गोपा। जो 10 गांवों का ग्रुप था उसको बोलते थे गोपा, ठीक है। सिटी एडमिनिस्ट्रेशन वाज रन बाय 6 कमिटीज। जो सिटी एडमिनिस्ट्रेशन थी उसको कौन चलाते थे? तो 6 कमिटीज मिलके चलाते थे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मेगास्थनीज ऑल द कमिटी हैज 5 मेंबर्स। सिटी एडमिनिस्ट्रेशन कौन चलाता था? 6 कमेटी चलाती थी। और मेगास्थनीज क्या बताता है कि सभी कमेटी में कितने मेंबर थे? 5 मेंबर्स। सिटी वाज रन बाय टोटल ऑफ 30 मेंबर्स। 6 कमेटी, every committee is at 5 members, so city was run by total 30 members, ठीक है। अब इकोनॉमी की बात करते हैं। इन द मौर्यन पीरियड द सोर्स ऑफ स्टेट इनकम वाज एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड ट्रेड। जो मौर्य पीरियड में स्टेट इनकम का सोर्स क्या था? एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और
ट्रेड। द मैक्सिमम इनकम वाज ऑब्टेन फ्रॉम एग्रीकल्चर। सबसे ज़्यादा इनकम कहाँ से मिलता था? एग्रीकल्चर से। 1/6 ऑफ प्रोड्यूस एज ए टैक्स वाज ऑब्टेन ऑन एग्रीकल्चर। ठीक है, सो एग्रीकल्चर का जो प्रोड्यूस होता था तो उसका 1/6 जो है वो एज ए टैक्स ले लिया जाता था। ठीक है, गवर्नमेंट लैंड वाज कॉल्ड सीता भूमि। जो सरकारी जमीन होती थी उसको कहा जाता था सीता भूमि। ठीक है, 1/10 एज ए टैक्स वाज ऑब्टेन फ्रॉम इंडस्ट्री एंड ट्रेड। एक बट्टे 10 जो टैक्स जो था वो इंडस्ट्री और उद्योग और व्यापार से कलेक्ट किया जाता था। ठीक है, द मोस्ट प्रोमिनेंट ट्रेडिंग पोर्ट इन द मौर्यन पीरियड वाज भदोच या भरूच। भदोच या भरूच जो था वो सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह थे जहाँ से ट्रेड होता था। ठीक है, कहाँ पे? ये गुजरात में है। ठीक है, प्रोविजन ऑफ डेथ पेनल्टी वाज मेड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टैक्स इवेजन। बताइए, उस समय टैक्स इवेजन में डेथ पेनल्टी तक था। ठीक है, अभी तो कुछ नहीं है, बहुत कम ऐसे केस है जिसमें कि आपको जेल हो सकता है। सो प्रोविजन ऑफ डेथ पेनल्टी वाज मेड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टैक्स इवेजन। ठीक है, सोशल सिस्टम अकॉर्डिंग टू कौटिल्य मौर्यन सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 4 क्लासेस। ठीक है, कौटिल्य बताता है कि जो मौर्यन सोसाइटी है, मौर्य का समाज है, वो 4 क्लासेस में डिवाइडेड थे। ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। कौन कौन से थे ये 4 क्लासेस? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अकॉर्डिंग टू मेगास्थनीज मौर्यन सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 7 क्लासेस। ठीक है, अब कौटिल्य और मेगास्थनीज दोनों का अलग अलग है अकाउंट। कौटिल्य बोल रहे हैं कि 4 क्लासेस थे जो कि वर्णा था बेसिकली, मौर्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। ठीक है, मेगास्थनीज के अनुसार मौर्यन सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 7 क्लासेस। 7 क्लासेस कौन से थे? फिलोसफर्स, दार्शनिक, फार्मर, हर्ड्समैन, आर्टिशन, सोल्डर, मिस्ट्रेट्स एंड काउंसिलर्स। दार्शनिक किसान, हर्ड्समैन मतलब गाय बकरी चराने वाले, आर्टिशन कलाकार, ठीक है, घर बनाना, कलाकारी करना, सिपाही, मजिस्ट्रेट्स लॉ एंड ऑर्डर देखने वाले, और काउंसिलर्स। ठीक है, जैसे अभी म्यूनिसिपल काउंसिलर्स ऐसे होते हैं उस तरह से। अकॉर्डिंग टू कौटिल्य स्लेवरी वाज प्रिवेलेंट। स्लेवरी थी। अभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन में स्लेवरी सिस्टम वाज प्रेजेंट और एब्सेंट। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू कौटिल्य स्लेवरी वाज प्रिवेलेंट whereas Megasthenes did not accept the prevalence of slavery। तो कौटिल्य बोल रहा है कि स्लेवरी था, लेकिन जो मेगास्थनीज बाबू है जी क्या बोल रहे हैं कि मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन में स्लेवरी नहीं था। ठीक है, तो दोनों का अकाउंट डिफरेंट है। द स्टेटस ऑफ वुमेन वाज गुड इन मौर्यन सोसाइटी। जो मौर्य समाज था उसमें महिला का स्टेटस था वो बढ़िया था, बट एविडेंस ऑफ प्रोस्टिट्यूशन हैज़ ऑल्सो बीन फाउंड। ठीक है, लेकिन वेश्यावृत्ति के भी सबूत मिले होंगे कहीं कहीं से। ठीक है, ड्यूरिंग दिस पीरियड वीमेन ऑल्सो प्रैक्टिस्ड प्रोस्टिट्यूशन वेर कॉल्ड रूपा जीवा। women who practiced prostitution called रूपा जीवा। जो महिलाएं वेश्यावृत्ति करती थी उनको कहते थे रूपा जीवा। ठीक है, तो इसको याद रखना है।
इम्पोर्टेंट है। अब मौर्यन आर्ट के ऊपर आते हैं। बीपीएससी मेंस में मौर्यन आर्ट से काफ़ी क्वेश्चन पूछता है। 71 का 71 का मेंस मैंने लिखा है, तो उसमें भी मौर्यन आर्ट के ऊपर से काफ़ी क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है। ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड वेरियस आर्ट फॉर्म्स लाइक आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर डेवलप्ड अंडर अ पावरफुल सेंट्रल अथॉरिटी, ठीक है। मौर्यन पीरियड में आर्किटेक्चर और स्कल्पचर का डेवलपमेंट हुआ। दिस आर्ट डेवलप्ड इनटू 2 फॉर्म्स। ये आर्ट कितने 2 फॉर्म में डेवलप हुए। द आर्ट डेवलप्ड अंडर स्टेट पैट्रोनेज इज नोन एज स्टेट आर्ट, ठीक है। जो आर्ट स्टेट के पैट्रोनेज, स्टेट मतलब यहाँ पे राज्य नहीं, स्टेट मतलब जो सेंट्रल अथॉरिटी है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, तो उसके पैट्रोनेज में जो आर्ट डेवलप हुआ तो उसको स्टेट आर्ट बोलते हैं। एंड द आर्ट डेवलप्ड बाय लोकल आर्टिस्ट इज नोन एज फोक आर्ट। और लोकल आर्टिस्ट ने जो आर्ट डेवलप किया उसको बोलते हैं फोक आर्ट, ठीक है। अंडर स्टेट आर्ट आर्किटेक्चर डेवलप द मोस्ट। आर्किटेक्चर का सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट किसके अंदर हुआ, तो स्टेट आर्ट के अंदर। इन आर्किटेक्चर रॉयल पैलेस, पिलर्स, स्तूपा एंड केव विहारास आर प्रोमिनेंट। आर्किटेक्चर को क्या बोलते हैं हिंदी मीडियम वाले, वास्तुशिल्प, वास्तुकला, ठीक है। तो उसमें जो महाराजा की रॉयल पैलेस होते थे, पिलर्स, स्तूपा और केव विहारा, ये प्रोमिनेंट है, ठीक है। इन द रॉयल आर्ट एविडेंस ऑफ स्टैचूज ऑन पिलर्स एंड इंडिपेंडेंटली मेड स्टैचूज हैव बीन फाउंड इन स्कल्पचर, ठीक है। तो रॉयल आर्ट में जो पिलर पे स्टैचू के एविडेंस है, ठीक है, और स्वतंत्र रूप से जो स्टैचू बना गया तो उनको देखा गया है, ठीक है। इन द फॉर्म ऑफ फोक आर्ट स्टैचूज ऑफ यक्षा, यक्षिनी एंड जैन तीर्थंकर्स हैव बीन फाउंड। तो जो फोक आर्ट है उसके फॉर्म में यक्ष, यक्षिनी और जैन तीर्थंकर के मूर्तियाँ मिली है, ठीक है। दीज स्टैचूज हैव बीन मेड ऑफ सैंडस्टोन। ये जो स्टैचू है, मूर्तियाँ हैं, किसी की बनी हुई है, सैंडस्टोन की। इट्स मेन एग्जाम्पल इज द स्टैचू ऑफ यक्षिनी फाउंड फ्रॉम दीदारगंज, पटना। इसका मेन एग्जाम्पल क्या है, दीदारगंज पटना से जो यक्षिनी का स्टैचू मिला है। अपार्ट फ्रॉम दिस स्टैचू ऑफ जैन तीर्थंकरा हैज आल्सो बीन फाउंड फ्रॉम लोहानीपुर, ठीक है। तो लोहानीपुर जो पटना में ही है, तो वहाँ से भी जैन तीर्थंकर का एक मूर्ति मिला है। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन। इसके बाद बुद्धिज्म है। बुद्धिज्म भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। बुद्धिज्म का जैनिज्म होगा, ठीक है। इसके बाद सुंग, कण्व, कुषाण, गुप्ता, अभी काफ़ी है। फिर हिस्ट्री ऑफ मेडिवल बिहार, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न बिहार। सो बिहार की हिस्ट्री का अच्छा खासा रोल है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे जो बेसिक क्वेश्चंस हैं वो तो गलत नहीं करने,